जो हमारा आज का टॉपिक है ये टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ को हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं और इसको शार्ट लफ्ज़ों में हम आईजी के नाम से लिखते हैं, आईजी। इसकी आगे 5 किस्में हैं। एक को हम कहते हैं आईजीजी, आईजीडी, आईजीएम, आईजीई, ये इसकी 5 किस्में हैं। ये आईजीजी, ये जो आईजीजी है इसको हम जर्नल एंटीबॉडी भी कहते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो हर एक में लगता है। इसको हम मोनोमर कहते हैं। ये एक ही एंटीबॉडी है, इसके अंदर 2 हैवी चेन्स हैं, 2 लाइट चेन्स। एक पोर्शन है फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग और एक पोर्शन है फ्रैगमेंट कांस्टेंट। जो फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग है उसके ऊपर वाला पोर्शन वेरिएबल है और वो हाईली स्पेसिफिक है, मूवेबल है, हर बात को जरासीमों को पकड़ता रहता है। और ये ऐसा ही मानोमर कहाँ पे लगा होता है? बी सेल्स के ऊपर, बी खुलिये के ऊपर लगा होता है, जिसको हम बीसीआर कहते हैं, बी सेल रिसेप्टर। इसी तरह का टीसीआर भी होता है जिसको टी सेल रिसेप्टर कहते हैं, वो टी सेल के ऊपर लगा होता है। वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ ह्यूमोरल इम्यूनिटी को पढ़ रहे हैं। तो आईजीजी जो है इसकी जो ब्लड के अंदर परसेंटेज है वो 80% और इसकी जो हाफ लाइफ है वो 23 दिन तक ये वाली एंटीबॉडी रह सकती है ब्लड के अंदर। हाफ लाइफ का मतलब ये है कि कोई भी चीज ब्लड में कब जाके आधी से कम हो जाए, तो जब तक वो आधी होती है उतने दिनों को हम कहते हैं हाफ लाइफ। और इसकी फिर पूरी जिंदगी कितनी होगी? 46 दिन। और ये वाली एंटीबॉडी का जो साइज है वो है 1,50,000 और ये सबसे छोटी एंटीबॉडी है, सबसे ये पतली है और ये प्लेसेंटा के जरिए ट्रांसफर हो जाती है। प्लेसेंटा के जरिए ट्रांसफर होके फीटस और न्यूबॉर्न या बच्चे की हिफाजत करती है। और ये न्यूट्रलाइजेशन जो एक टेस्ट है, न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी को आपस में मिलाया जाता है और देखा जाता है कि ये एक दूसरे को मिली हैं, न्यूट्रलाइज हुए हैं या नहीं हुए। तो उस न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट में भी ये वाली एंटीबॉडी इस्तेमाल होती है। वायरस के इन्फेक्शन में भी इसी का काम है। और दूसरी एंटीबॉडीज हमारी है उसको हम कहते हैं आईजीए। आईजीए जो एंटीबॉडीज है ये डाइमर है और ये एक जे चेन के साथ जुड़ी होती है। जे चेन, ये एक हिंज है, ये कब्जा है, जिससे ये वाली एंटीबॉडी आईजीए कभी इधर मुड़ जाती है, इधर भी मुड़ जाती है, मुख्तलिफ जिधर उसको जरासीम या वो वाला एपिटोप मिलता है ये अपने आप को मोड़ लेती है। और ब्लड में इसकी मिकदार 10 से 15% होती है। इसका वजन 4 लाख और 5,000 है। हाफ लाइफ इसकी 6 दिन है और इसका जो काम है वो है म्यूकोजल सरफेस। हमने आपको कहा था कि इनेट इम्यूनिटी के अंदर जो कुदरती तौर पे बनी होती है म्यूकस मेम्ब्रेन भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत का किरदार अदा करती है और वहाँ पे ये वाली एंटीबॉडी पाई जाती है। और इसकी हाफ लाइफ 6 दिन और फुल लाइफ इसकी 12 दिन होती है। और ये न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट में इस्तेमाल होती है। न्यूट्रलाइज करने के लिए ये वाली एंटीबॉडी इस्तेमाल होती है। सबसे छोटी जो एंटीबॉडीज है वो है आईजीजी और ये प्राइमिंग के दौरान बनती है। जब वैक्सीनेशन फर्स्ट टाइम करें तो उसको हम कहते हैं प्राइमिंग, और प्राइमिंग के दौरान आईजीजी बनती है। और जब उसकी बूस्टिंग करें, दोबारा एंटीबॉडी लगाए, वैक्सीन लगाए, तो ये वाली फिर पेंटामर एंटीबॉडी, पेंटामर आईजीएम इसको कहते हैं, ये वाली बनती है। फर्स्ट शॉट में ये बनती है, प्राइमिंग में ये बनती है, बूस्टिंग में वो बनती है। तो ये थोड़ा सा उल्ट हो गया था। प्राइमिंग में पेंटामर बनेगी और बूस्टिंग में वो बनेगी आईजीजी। शुरू में इसकी मिकदार भी क्योंकि कम है तो आपको बताया है कि इस वक्त क़ुव्वत मुदाफ़ियत प्राइमिंग में कम होती है, फिर जब बूस्टिंग करते हैं तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है, तो वो आईजीजी होती है।
तो IgM का जो काम है वो है BCR के तौर पे भी काम करती है, बी सेल रिसेप्टर के तौर पे काम करती है। और दूसरा इसका काम है एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन जब एंटीजन एंटीबॉडी को आपस में मिलाएं, अगर वो एक दूसरे से मिल जाएं तो एक दूसरे को वो एग्लूटिनेट कर देती हैं, जिसकी शक्ल रेत के जर्रों की तरह हो जाती है। और जैसे कि आप ब्लड ग्रुप्स जब चेक कर रहे होते हैं तो बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ये जब पता कर रहे होते हैं तो वो जिस सीरम के साथ ये एग्लूटिनेशन देती है तो उससे पता चल जाता है कि ये वाला ब्लड कौन सा है, और उससे हम ये पता कर लेते हैं। इस सारे काम में IgM जो है वो किरदार अदा करती है, और ये प्लेसेंटा के जरिए ट्रांसफर नहीं होती क्योंकि ये बड़ी एंटीबॉडी है और ये वहां से निकल के नहीं पहुंचती। और इसका वजन है 9,70,000, 9,70,000 क्योंकि इसका वजन है, और ये वहां से निकल के आगे मुख्तलिफ जगहों पे नहीं पहुंच सकती। नेक्स्ट एंटीबॉडी है IgE। IgE जो है ये मोनोमर है, और ये पैरासिटिक इंफेक्शन और एलर्जिक रिएक्शन के अंदर पैदा होती है। एलर्जिक रिएक्शन क्योंकि थोड़े दिनों का होता है इसलिए इसकी हाफ लाइफ भी 2 दिन है, और ये कभी कभी रिएक्शन होते हैं तो इसकी जो परसेंटेज है ब्लड में 0.002% है, और इसका वजन 1,90,000 है। बेज़ोफिल के ऊपर ये मौजूद होती है। और लास्ट जो हमारी आखिरी एंटीबॉडी है उसको हम कहते हैं IgD। इसकी हाफ लाइफ 3 दिन, इसका वजन 1,75,000, और इसकी जो परसेंटेज है वो 0.2% है, और ये प्लेसेंटा के जरिए ट्रांसफर नहीं होती। और ये BCR, बी सेल रिसेप्टर, बी सेल्स के ऊपर जो एक खुलिया होता है, जो एक उसका रिसेप्टर होता है बी सेल रिसेप्टर, उसके तौर पे लगी होती है। जब ये उसके ऊपर लगे